जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। रात जितनी भी तारीख हो, सुबह का उजाला जो है वो आता ही होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए बुल्ले शाह भी लिखते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे। करारदाद जो अमेरिका में पास हुई, उसके बाद जिस तरीके के साथ वो कैद आज़म ने भी फरमाया था कि ये एक वो खंजर है जो हमारी उम्मत मुसलमान के सीने में खपोया गया है, हम इसको कभी नहीं मानेंगे। किसको कभी नहीं मानेंगे? ये नाहक बनी हुई रियासत इजराइल को नहीं मानेंगे। जो इजराइल को मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, उसकी नस्लों को नहीं मानेंगे। हम सहाफीबाद में सबसे पहले पाकिस्तानी है, मुसलमान है, सबसे पहले हमारे अकीदे में ये शामिल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं चौक यतीम खाना और स्की मोड़ के दरमियान में मौजूद हूँ और मेरे ये लेफ़्ट साइड पे आप सामने देखेंगे कि मस्जिद है। ये मस्जिद है रहमतुल लिल आलमीन। जिस तरह आप सबको पता है, क्रेन पार्टी के फाउंडर जो थे अल्लामा खादम हुसैन आर, वो यहाँ मदफून हैं, उनकी यहाँ कब्र है। और दूसरी तरफ आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये पीछे कारकुनान बैठे हुए हैं। ये आप पीछे कुछ फ़लस्तीन का फ्लैग लिए फिर रहे हैं और ये बड़ी तादाद में यहाँ अभी हम आए स्की मोड़ वाली साइड से, तो बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो सड़क के दोनों तरफ इस वक्त मौजूद हैं। बेसिकली ये यहाँ मौजूद हैं अल-अक्सा मिलियन मार्च के लिए। इनका ये प्लान है कि ये यहाँ से एक बड़ा काफिला लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और वहाँ एक मिलियन मार्च करना चाहते हैं, जो इनका प्लान है। पिछली रात की आपको थोड़ी सी अपडेट कर दें। पिछली रात यहाँ पंजाब पुलिस ने रेड किया और इनके मुताबिक, और वो बहुत सी फुटेज हमने सोशल मीडिया पे देखी और कारकुनान भी देखे, जिसमें कुछ कारकुनान शहीद हो गए, कुछ इंजर्ड हो गए। मेरे साथ एक यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप सर? ठीक है। आपने यहाँ क्या हालात देखे, कुछ आप बताएं। वैसे मामला ये है कि ये मुल्क जो है ये हमारा है, ये मुल्क हम सबका है। ये मुल्क यार आप जल्द ये आवाम निकल रही है जनाब, ये अपने लिए निकल रही है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकल रही है। एग्जैक्टली। ये आपको बताता चलूं कि जो इस वक्त शहदा की जो तादाद है वो 2 है और जो जख्मियों की तादाद है वो 50 के करीब है। और ये भी बताते चलूं कि वो जख्मी जिन्हें रेस्क्यू वाले रेस्क्यू करके मुख्तलिफ मकामात पर लेकर गए थे, मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर गए थे, सुनने में आ रहा है कि वो उन लोगों को वहाँ से अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया। कौन है उठाने वाले? क्यों उठाया जा रहा है? मामला क्या है? गलती क्या है उन लोगों की? मैं किसी पार्टी के हक में बात नहीं कर रहा। मैं ना ही जिधर मैं खड़ा हूँ, ना ही मैं इनके लोगों के हक में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इस हुकूमत जो इस रियासत है जिसके ज़ेरे साया ये सारे मामलात हो रहे हैं, ना मैं उनके लिए बात करता हूँ। मैं अपने लिए बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बात करूंगा, मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए बात करूंगा। भाई अगर मैं अपने हक के लिए फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक जा रहा हूँ, हमारा एहतजाज कितना था यार? लोगों ने एहतजाज क्या करना था? कोई तोड़फोड़ करनी थी, किसी को नुकसान पहुंचाया? अभी तो ऐलान भी नहीं किया, अभी तो बताया भी नहीं है कि यार हम कल निकल रहे हैं इस वक्त। किस लिए मतलब यहाँ पर आके अंदर फायरिंग की गई है? क्यों मतलब यार वो शहीद जो हुए हैं, आपको पता है जो हशमत भाई हैं, जो मतलब एक शहीद है, उनका नाम हशमत भाई है। हशमत भाई की जो सुनने में आ रहा है, उनके घर वालों को भी अगवा कर लिया गया। वो यहाँ आए थे उनको रिसीव करने, तो यहाँ से उनकी बहनों को उठा लिया गया। अभी उनकी लोकेशन ट्रेस की गई है, वो इस्लामाबाद में लोकेशन आ रही है उनकी। मतलब क्या कर क्या रहे हैं भाई? मतलब ये कौन लोग हैं? आपने देखा कि दाढ़ियां रख ली हैं, तो दाढ़ी वाले जो हैं वो मतलब क्या दहशतगर्द है यार? ये सुन्नत रसूल जिन्होंने रखी है वो आपको दहशतगर्द नजर आते हैं? और भाई
कुछ भी नहीं करना था इन लोगों ने अपने कायद के पीछे जाना था। ये हुक्म साद पे बैठे हैं, जैसे हुक्म साद होगा ये निकल पड़ेंगे, काफिला सबसे बड़ी रवा बात है होगा। जो एक लम्हा फिक्रिया है, आपको बताते चले नाज़रीन किराम कि ये मुल्क जिसमें हम खड़े हैं, ये स्टेट, ये रियासत जिसके हम जिम्मेदार हैं इसकी हिफाजत के, ये ला इलाहा की बुनियाद पे बनी है। और ला इलाहा का मतलब ये है कि ये भाई इनको कोई फिक्र नहीं अपने बच्चों की। यार मैं 2 मिनट, इमरान न्याजी के दौर में भी एक वाकया हुआ था ना जी। इमरान न्याजी के दौर में वाकया हुआ, वो हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद डाल दिया गया कि ये उन्होंने किया। हाँ। ठीक है, अब जो वाकया हुआ है, अब जो सानिया हुआ है, वो किसके दौर में हुआ है? एग्जैक्टली किसके दौर में हुआ है? ठीक है, आपने नहीं किया, आप भाई कमेटी बिठाएं, आप इस पे तहकीक करें, ये किसने किया? ये सीसीटीवी फुटेज आपको दे देते हैं, कौन लोग हैं? बंदे सामने लेके आए, बंदे सामने लेके आए। सीसीडी किस लिए बनाई है? इधर बंदे लाए और उनको सजा वही बनती है। हाँ, अशमत मरा है, अशमत शहीद हुआ है, तो उसके बदले में यार चलो छोड़ो, आपकी एक मखसूस पार्टी के साथ दुश्मनी है, उनके साथ कोई मसला मसाइल है आपको? और यार वो फूड पांडा वाला, वो डिलीवरी बॉय, उस डिलीवरी बॉय का क्या कसूर था? वो तो इस पार्टी का भी नहीं था। हाँ। वो तो इस पार्टी का भी नहीं था, उसका क्या कसूर था भाई? वो 1000 रुपया 1200 रुपए कमाने वाला मजदूर, जिसके छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जिसके छोटे छोटे बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे कि वो कमा के लाएगा और रोटी उनकी पूरी होगी, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे नहीं लगता कि इस काफिले में, इस एहतजाज में किसी का नुकसान होना था। इन लोगों ने फैजाबाद जाना था, फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, एहतजाज रिकॉर्ड करवा के इन लोगों ने वापस अपने घरों को आ जाना था। इतना सा मामला था। एहतजाज पीछे भी हुए हैं, माजी हमारा भरा पड़ा है एहतजाजात से, मुजाहिरों से, बहुत सारे एहतजाज पहले भी हो चुके हैं। लेकिन एक बात आपको क्लियर करता चलूं, आप बात कर रहे हैं कि अगर ये कहें, अगर ये हमारी रियासत कहे या गवर्नमेंट कहे कि अब हमने एहतजाज होने ही नहीं देना, तो ये लिख ले अब भी एहतजाज होंगे। अब होगा। ये लोगों को मैंने देखा है, मेरी बात सुने, मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं 4 घंटे बाद अपने बच्चों से बात ना करूं, खुदा की कसम जान निकलती है। ये बेपरवाह हैं लोग, नमाजें पढ़ रहे हैं, बेफिक्र, इनको किसी की फिक्र नहीं है। आपके पास वक्त है 2 घंटे के लिए मेरे साथ आए, घूमने चलते। राय साहब, आप इस एहतजाज में, आप इस काफिले में इधर लोगों से बात करके देख लें, लोग बेरोजगार मिलेंगे आपको यहाँ पे। हाँ। लोगों के पास यहाँ पर कारोबार नहीं है। हाँ। ये इस काफिले में जो लोग आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने हक के लिए यहाँ पर आए हैं कि शायद हमारी कोई सबील बन जाए, शायद हमें हमारा हक मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाए। सबसे बड़ी लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। रात जितनी भी तारीख हो, सुबह का उजाला जो है वो आता होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए बुल्ले शाह भी लिखते हैं, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई यो भी पुत्र पलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई यो भी पुत्र पलदे वेखे। सो मामला ये है कि ये कारवां अब जो है यहाँ से निकलेगा, ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ये मामला जो है ये अब वहां पर फैजाबाद जाके ये लोग दम लेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूकी भाई बता रहे थे कि अभी जो हमारे लोग हैं, हमारी काबीना के कुछ लोग हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद को हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। और अभी यहाँ भी कंटेनर लगे हुए हैं, वो सामने अभी स्कीम मोड पे पहले नहीं कंटेनर लगे हुए थे, अभी लग गए, हो सकता है इस साइड पे भी लग गए होंगे। लेकिन ये नाज़रीन किराम, ये लम्हा फिक्रिया इस वक्त स्टेट को, इस वक्त रियासतों को, रियासत के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको बैठना चाहिए। ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके भाई हैं, इनके साथ बैठे, नेगोशिएट करें और इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे करें। और सबसे बड़ी बात, ये लोग यहाँ क्यों हैं? ये सबसे पहले नंबर पे जो मैंने बात की, ला इलाहा की बुनियाद पे हैं। फलस्तीन वो रियासत है 1947 में जब एक वो करारदाद जो अमेरिका में पास हुई, उसके बाद जिस तरीके के साथ वो कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि ये एक वो खंजर है जो हमारी उम्मत मुस्लिमा के सीने में खपोया गया है, हम इसको कभी नहीं मानेंगे। किसको कभी नहीं मानेंगे? ये नाहक बनी हुई रियासत, इजराइल को नहीं मानेंगे। जो इजराइल को मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, उसकी नस्लों को नहीं मानेंगे। हम सहाफीबाद में सबसे पहले पाकिस्तानी है, मुसलमान है, सबसे पहले हमारे अकीदे में ये शामिल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बात करेगा फलस्तीन के खिलाफ, हम उसकी नस्लों के खिलाफ बात करेंगे। जो बात करेगा फलस्तीन के खिलाफ,
हम उसकी नस्लों को ऐसी की तैसी फेर देंगे। और ये इसीलिए ये लोग निकले बाहर, इनको किसी की परवाह नहीं। इसके आगे ये तो भूले हुए ना, वो जवान पार्क में एक वो प्रैंक करके चले गए थे। ये लोगों का ना इश्क है, अपने नबी के साथ इश्क है, ये नबी पे जान देने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। और ये इनके लोगों की आंखों में मैंने मौत देखी, ये मौत घर बता के आए हैं कब मरने आए हैं। और ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। यार आप ये देखें कि सान्या हुआ है, अभी सुबह जो है 2 शहादतें हुई हैं, उसके बावजूद हमें यहाँ पर कारकुनान की कसीर तादाद मिल रही है। हाँ। मतलब इन लोगों को डर खौफ नहीं है कि मतलब हमें गोली लग जाएगी या हमें कुछ हो जाएगा। इन लोग ये सर कफन जो है ये सर पे बांध के निकले हैं। एग्जैक्टली ऐसे। तो ये मामला यहाँ पर है ही नहीं कि मतलब ये लोग किस लिए हैं। ये लोग, हमें पता है कि ये लोग जो हैं ये नबी की मोहब्बत में आए हैं, ये नबी की जो तालीमात है उसके लिए आए हैं। आप देखिए वो पीछे अभी भी नाराबाजी कर रहे हैं और वो अपने खून को गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन ये इस वक्त लम्हा फिक्रिया है, रियासत को इनके साथ निगोशिएट करना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि ये मामला ज्यादा गंभीर ना हो, इन मामला को टैकल किया जाए, सुलझाया जाए। ऐसा तरीके के साथ हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, इनसे निगोशिएट करें। ये यहाँ क्यों आए, इनको कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ लेके आई है, इनसे बात करें, यहाँ आके बात करें, इनके अंदर बैठ के बात करें। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमारा किसी मखसूस पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन हमारा जो ताल्लुक है वो आवाम से है, हमारा जो ताल्लुक है वो यहाँ आए लोगों से है, हमारा जो ताल्लुक है वो उन बच्चों से है, वो जो बच्चे जिनके वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जो इस वक्त घर में इंतजार है, मुंतजिर हैं कि हमारे वालिदैन जो हमें छोड़ के गए हैं वो वापस आएंगे। अवाम सिर्फ आई है जनाब नबी पाक के लिए, अवाम सिर्फ आई है नबी के नाम पर, अवाम यहाँ पर आई है अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए। सो नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुस्तकबिल जो है आपके बच्चों का वो ताबनाक ठहरे, तो आपको भी चाहिए कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप इस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, अगर आप किसी से ताल्लुक नहीं भी रखते, लेकिन इंसानियत तो है ना यार, इंसानियत तो है। इस तरह के सानहे माजी में भी हुए हैं, इस तरह के सानहे होते रहेंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप आवाज उठाएं, आप उन शहदा के लिए आवाज उठाएं, आप हशमत के लिए आवाज उठाएं, आप उस सभी के लिए आवाज उठाएं, वो जो 2 लोग शहीद हो चुके हैं और वो 50 लोग जो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर मौजूद हैं, पड़े हैं और मुंतजिर हैं आपकी आवाज के, कि आप घरों में बैठे, आप सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करें उनके लिए, उनके हक में। सो नाजरीन, देखते रहिए हमारा चैनल नई आज़ादी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेजबान राय गुलाम अली साहब को और अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।